हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो है एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर, जिसमें मैं आज बात करूंगा टाइमलाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइमलाइन क्या होती है। जैसे ये जो टाइमलाइन लिखा आ रहा है, इसका आइकन पे मैं क्लिक करूँगा और इसे यहाँ पर ला के छोड़ देगा। इधर ला के मैंने छोड़ दिया तो देखो जो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पूरा टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा है, तो प्लस के आइकन को समझते हैं। इधर लिखा आ रहा है न्यू लेयर। इससे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लेयर है, आप जितना इस प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे आप नई नई लेयर्स क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑप्शन आ रहा है फोल्डर का, न्यू फोल्डर। तो अब जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी सारी लेयर्स बन जाती हैं एनिमेशन करते करते, तो आप इतनी सारी लेयर्स को एक साथ मतलब देखोगे या फिर स्टेज को देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और जो भी लेयर हमें उसके अंदर डालनी होती है उस लेयर तो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेयर सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें पकड़ के इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। तो ये देखो थोड़ा अंदर की साइड चली जाएगी, यानी कि अभी इस फोल्डर के अंदर जा चुके हैं। तो अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो लेयर इसके अंदर हाइड हो जाएगी और जब भी मुझे इन्हें देखना होगा बस मुझे इस एरो पे क्लिक करना और ये लेयर अपने आप दिखने लगेगी। अब इसके बगल में एक ऑप्शन है डिलीट का, तो यहाँ से आप कोई भी लेयर पकड़ के सेलेक्ट करा और इधर इस पर क्लिक करा तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। इसी के थ्रू आप फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर यस पे क्लिक करो तो फोल्डर भी पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इन तीन ऑप्शंस के बारे में हम समझ गए। अब हम आते हैं अगले पे। तो यहाँ पर है कैमरा। तो मैं ऑलरेडी आपको कैमरा टूल वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका क्या यूज होता है। तो आप यहाँ से भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कैमरा पर क्लिक करेंगे जो सबसे ऊपर एक नई लेयर बन के आ जाएगी कैमरा के नाम पे। तो जो भी आप कैमरा में एनिमेशन करेंगे वो इसी लेयर पे होगा। इसे डिलीट करते हैं। ये होती है लेयर पेरेंटिंग, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको समझाऊंगा। इसे वापस ऊपर रख देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की। तो ये भी कैमरा टूल का ही पार्ट है। ये भी मैं ऑलरेडी आपको कैमरा टूल में समझा चुका हूँ कि ये क्या होता है और किस काम आता है। अब हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो व्यू ओनली एक्टिव लेयर्स। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 2-3 लेयर बना रखी है जिसमें मेरी एक्टिव लेयर ये है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो बाकी सारी लेयर हाइड हो जाएगी और व्यू ऑल लेयर पर करूँगा तो बाकी सारी लेयर भी दिखने लगेगी। तब हम आते हैं इस पर। तो इस डॉट को बोलते हैं हाईलाइट लेयर। तो जैसे ही मैं डॉट पर क्लिक करूँगा देखो ये सारी लेयर्स पे अपने आप एक हाईलाइट्स दिखा दे रहा है बना के। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे एनिमेशन करने में। इसको क्लिक करोगे तो वापस से हाईलाइट्स गायब हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं अगले की, शो ऑल लेयर एज आउटलाइन। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 4 लेयर बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ कि चारों लेयर पे अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे पहली लेयर पे मैंने ये ड्रॉ करा और दूसरी लेयर पे मैं कुछ और ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। तीसरी लेयर पे फिर कुछ और ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। और चौथी लेयर पे भी मैं कुछ एक और ओवल ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने करी ये ड्राइंग, लेकिन ये ड्राइंग एक दूसरे के ऊपर है। अब क्योंकि ये ड्राइंग हमने करी है तो हमें इतना तो पता है कि हमने क्या क्या ड्रॉ करा है। लेकिन मान लो अगर हमें ना पता हो कि हमने क्या ड्रॉ करा है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस ओवल के नीचे क्या होगा और इस रेक्टेंगल के नीचे क्या होगा, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, तो क्या करेंगे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमने शेप्स या फिर कुछ भी बनाया होगा सिंबल वगैरह वो अपने आप एज आ आउटलाइन की फॉर्म में दिखाने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि उस लेयर के नीचे हमने क्या ड्रॉ करा है। तो सारी लेयर अलग अलग कलर की दिखाने लग जाएगा
तो ये वाला ऑप्शन इसका आता है कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम किसी की भी आउटलाइन देख सकते हैं। तभी तो मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करा, तो वापस इस पर क्लिक करूँगा तो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लेयर देखनी है आउटलाइन की फॉर्म में, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ वो पर्टिकुलर लेयर ही आउटलाइन की फॉर्म में दिखाएगी, बाकी सारी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये ऑप्शन इसका आता है। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो ये है हाइड लेयर का ऑप्शन। तो आपको जो भी लेयर हाइड करनी है आप बस इस पर क्लिक कर दो तो ये लेयर अपने आप हाइड कर देगा। अगर आपको सारी लेयर हाइड करनी है तो इस पर क्लिक कर दो, और सारी अनहाइड करनी है तो वापस से इस पर क्लिक कर दो, तो ये अनहाइड कर देगा, वापस पहले ऐसे ही कर देगा। अब हम बात करते हैं अगले की, तो यहाँ पर एक लॉक वन आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस ऑप्शन से आप लेयर को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को करना है एनिमेशन सिर्फ इस वाली लेयर में, यानी कि ये वाली लेयर, लेकिन जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ साथ ये वाली लेयर भी सिलेक्ट हो रही है। तो मैं नहीं चाहता कि ये वाली लेयर सेलेक्ट हो, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस लेयर को कर दूँगा लॉक। तो जैसे मैंने लॉक करी, अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो सिर्फ यही वाली लेयर सेलेक्ट होगी, नीचे वाली सेलेक्ट नहीं होगी। तो अगर आपको इस तरह से सारी लेयर लॉक करनी है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो, और सारी अनलॉक करनी है वापस इस पर क्लिक कर दो तो वो अनलॉक हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन में समझ गए। तब हम इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ लिखा है 24 FPS। FPS की फुल फॉर्म होती है फ्रेम पर सेकंड, यानी कि जो भी एनिमेशन हम कर रहे हैं वो 24 फ्रेम पर सेकंड पे कर रहे हैं, यानी 24 फ्रेम्स तक हम जो भी ड्राइंग करेंगे वो 1 सेकंड के अंदर प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसे कम भी कर सकते हैं, 12, 10, 5 जो भी करना है वो भी कर सकते हैं, और इसे बढ़ा भी सकते हैं जितना आप चाहो। अब यहाँ पर है फ्रेम नंबर शो कर रहा है, करंट फ्रेम नंबर। तो यहाँ पर अभी करंट फ्रेम हमने जो सिलेक्ट करा है वो नंबर 1 है। अगर मैं यहाँ पर कोई सा भी करंट फ्रेम, जैसे मैं 25 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो करंट फ्रेम नंबर 25 दिखाएगा। ऐसे जैसे से मूव करूँगा ये करंट फ्रेम नंबर अपने आप चेंज होता जाएगा। इसे हटा देते हैं। अब ये ऑप्शन होता है एरो का, तो इससे हम मूव कर सकते हैं अपनी एक्टिव लेयर में फ्रेम्स के लिए। जैसे मान लो कि काफ़ी सारे फ्रेम्स हो जाते हैं कभी कभार। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 45 फ्रेम हो गए, तो अभी हमें 45 पे नंबर पे हो, लेकिन अगर मुझे फर्स्ट नंबर पे आना है तो बस एक बार इस पर क्लिक करूँगा तो देखो फर्स्ट फ्रेम पर आ जाऊँगा, और लास्ट पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं लास्ट पे चला जाऊँगा। तो ये ऑप्शन इस चीज़ के लिए होता है। अब हम बात करते हैं अनियन की। ये जो ऑप्शन है ये होता है अनियन स्किल। तो अनियन स्किल का समझता है क्या होता है, पहले करते हैं इन बाकी सारी लेयर्स को डिलीट। तो अभी यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग करी, अब मैं अगले फ्रेम पर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और ड्राइंग कर, मतलब इसी ड्राइंग को मूव करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता चल रहा। जैसे कि मैंने मान लो इसे पकड़ा है और इसको सेलेक्ट करा अगले फ्रेम पे और इसे मूव कर दिया, तो अभी तक तो मुझे दिख रहा है कि लास्ट पोजीशन क्या थी, लेकिन अभी मैंने जैसे छोड़ दिया अब मुझे नहीं पता कि जो लास्ट फ्रेम की पोजीशन क्या थी। तो मेरे को बार बार लास्ट फ्रेम तक जाना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत ना करनी पड़े इसके लिए मैं क्या करूँगा, अनियन स्किन को ऑन कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ऑन करा तो ये देखो ये दिखाएगा हमारी लास्ट पोजीशन यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं अगले फ्रेम पर आऊँगा और इसे फिर मूव करूँगा तो देखो ये लास्ट पोजीशन फिर से दिखा रहा है। तो अनियन स्किन तो किस तरह से काम करता है कि ये हमें लास्ट पोजीशन दिखाता है, जिससे एनिमेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अनियन स्किन में आप यहाँ पर ऊपर ये जो लाइन्स दिख रही है उसके थ्रू फ्रेम्स मतलब एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने लास्ट फ्रेम देखना चाहते हैं। अगर एक देखना चाहते हैं एक, और अगर ज़्यादा देखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। तो अनियन स्किन का ये काम होता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है पहले इसे करते हैं डिलीट। ये जो ऑप्शन होता है ये भी कुछ इसी तरह से होता है कि मल्टीपल फ्रेम्स हमें दिखाता है एक बार में, पहले के भी और बाद के। तो ये भी बिल्कुल अनियन स्किन की तरह ही होता है। अनियन स्किन को ऑफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो ये सेंटर फ्रेम। अभी देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैंने
41 फ्रेम सेलेक्ट कर रखे हैं। अब मेरे को सेंटर फ्रेम का आना है, तो बस मेरे को एक बार इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो ये 41 फ्रेम जो है ये सेंटर पे आ जाएगा टाइमलाइन की। तो उससे आप इससे आगे के भी फ्रेम देख सकते हैं और इससे पीछे के फ्रेम देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे लूपिंग का ऑप्शन कहते हैं। जैसे मैं एक एनिमेशन करता हूँ कि फर्स्ट पे ये है पोजीशन मेरी और मैं लास्ट फ्रेम पे एक की लगाता हूँ, तो की को भी हम एंड में समझेंगे एकदम अच्छे से। अब इसको सेलेक्ट करके मैं मूव कर देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ शेप टू इट। तो मैंने शेप टू लगा दिया। अब मैं इसे प्ले करके देखूँगा तो देखो ये यहाँ से मूव करा और यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ आने के बाद ये रुक गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार ऐसे प्ले करते रहे, तो इसके लिए मैं लूप की बटन पर क्लिक करके और सेलेक्ट करूँगा पूरी लाइन और इसे जैसे प्ले करूँगा तो देखो यहाँ तक आएगा और वापस से दोबारा से चलने लग जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लूपिंग। और इसके बाद जो ऑप्शन है लूपिंग को भी बंद कर देते हैं। इसके बाद ऑप्शन है इससे हम एक एक फ्रेम पीछे जा सकते हैं और यहाँ से एक एक फ्रेम आगे जा सकते हैं और इससे हम प्ले करते हैं और पॉज करते हैं। तो ये हम समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पर आता है हम यहाँ से फ्रेम्स की वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्रेम्स कितने कितने गैप पे देखने टाइमलाइन में। तो अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे इस साइड मूव करता हूँ तो देखो ये एकदम छोटे छोटे होते जा रहे हैं और इसे इधर से मूव करूँगा तो ये ज़्यादा मतलब कम कम गैप में दिखाते जा रहा है। वो आप अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम ऑप्शन इधर होता है, इस पर क्लिक करेंगे छोटे होंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यही होता है टाइमलाइन में, कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। और ये जो लेयर होती है इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्टिव लेयर होती है ये, और इसमें ये जो फ्रेम्स के नंबर्स होते हैं कि आप कौन से फ्रेम पे वर्क कर रहे हैं। तो टाइमलाइन में बस इतना ही था। बाकी कुछ कीज़ होते हैं टाइमलाइन में, मतलब जो हम फ्रेम्स में लगाते हैं, तो 3 की होती हैं F5, F6, F7। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन 3 कीज़ का क्या काम होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।